साम्राज्यर्थं साम्राज्यर्थं युद्धो न्यायस्य अन्याये पुण्यस्य तथार्थ भावे योगस्य वा अयोगे वन्दमिदं चक्रव्यूह। युधिष्ठिर, मैं कौरव सेनापति द्रोण चेतावनी देता हूं तुम्हें कि यदि तुम विजय प्राप्त करना चाहते हो तो इस व्यूह के भीतर आओ, और यदि तुम इस व्यूह को तोड़ने में सक्षम रहे तो हम अपनी पराजय स्वीकार कर लेंगे, और यदि नहीं तो तुम अपनी हार स्वीकार कर लेना। सुना तुमने? आचार्य द्रोण, हम अवश्य ही इस चक्रव्यूह को ध्वंस कर देंगे। यह संभव है। चक्रव्यूह युद्ध का सबसे कठिन और सबसे विनाशकारी व्यूह है। इसका हल केवल अर्जुन के पास है। यह आचार्य द्रोण की योजना थी, इसीलिए अर्जुन को युद्ध भूमि से दूर किया गया। कोई तो मार्ग होगा। मार्ग है। मैंने भी उसी आचार्य भारद्वाज से चक्रव्यूह भेदन सीखा है। जिस आचार्य भारद्वाज से उस द्रोण ने चक्रव्यूह की रचना सीखी। इस चक्रव्यूह का भेदन मैं करूंगा। क्या है आचार्य? पांचाल नरेश द्रुपद तो इस व्यूह को तिनके की तरह तोड़ते हुए आगे बढ़ रहे हैं। भूल गया वीरराज कि मैंने और इसी द्रुपद ने मेरे पिताश्री के आश्रम में इस चक्रव्यूह का अभ्यास किया था। तो अपने मित्र को रोकने के लिए कोई अस्त्र, कोई शस्त्र है आपके पास? अब तो केवल एक ही अस्त्र है और एक ही शस्त्र दुर्योधन। जयद्रथ! जयद्रथ! कदाचित द्रौपदी के पतियों द्वारा किया गया अपमान भूल गए हो तुम। इसीलिए द्रौपदी के पिता के समक्ष उपस्थित हुए हो। आज द्रौपदी के पति हो या उसके पुत्र, कोई मुझे नहीं रोक सकता। आगे बढ़ो पांडवों,
अन्यथा अपनी सेना का विनाश देखो। शेष पिताश्री, मुझे आज्ञा दीजिए। मुझे चक्रव्यूह के भीतर प्रवेश करने का मार्ग ज्ञात है। मैंने पिताश्री से सुना था कि ये मैं कर सकता हूं। नहीं अभिमन्यु, मैं तुम्हें इसकी अनुमति नहीं दे सकता। धर्मराज ठीक कह रहे हैं। आचार्य ने कुछ सोच समझकर ही इस व्यूह की रचना की है। अब इसे शक्ति का सम्मिलित प्रहार ही तोड़ सकता है। मैं और भीम मिलकर प्रहार करेंगे। देखिए ने मामा श्री, धृष्टद्युम्न और भीम स्वयं आक्रमण कर रहे हैं। आज इनके हर एक प्रहार का उत्तर है जयद्रथ। चक्रव्यूह में प्रवेश करने से पूर्व मुझसे नहीं मिलोगे मित्र? स्मरण है ना 5 चोटियां? आज उसी के प्रतिकार का दिन है। प्रभु, मैं चाहता हूं कि युद्ध भूमि में किसी एक दिन सभी पांडवों पर विजय पा सकूं। सब पांडवों पर विजयी होने का आशीष नहीं दे सकता जयद्रथ, क्योंकि अर्जुन को मैंने पशुपतास्त्र दिया। मेरा ही वरदान मेरी ही शक्ति को छीन नहीं कर सकता। इसलिए केवल अर्जुन को छोड़ जिस दिन तुम चाहोगे, शेष संसार के समस्त योद्धाओं के समक्ष तुम अपराजय रहो। आगे बढ़ो भीम, आज मेरी गदा का स्वाद भी चक्कर देखो। मारो से। ताजश्री, आप ऐसा कैसे होने दे सकते हैं? ताजश्री, भीम और मामा धृष्टद्युम्न में शक्ति है, परंतु चक्रव्यूह को शक्ति से नहीं, युक्ति से तोड़ा जा सकता है। मुझे आज्ञा दीजिए। नहीं पुत्र, भविष्य के लिए वर्तमान को दांव पर लगाया जा सकता है, परंतु वर्तमान के लिए भविष्य को खोया नहीं जा सकता। ताजश्री, भीम और मामा धृष्टद्युम्न में शक्ति है, परंतु चक्रव्यूह को शक्ति से नहीं, युक्ति से तोड़ा जा सकता है। मुझे आज्ञा दीजिए। नहीं पुत्र, भविष्य के लिए वर्तमान को दांव पर लगाया जा सकता है, परंतु वर्तमान के लिए भविष्य को खोया नहीं जा सकता। एक दांव लगाने के दोष के कारण मैं आज इस महायुद्ध में खड़ा हूं। मैं दूसरा दांव नहीं लगा सकता अभिमन्यु। परंतु आज यदि चक्रव्यूह को तोड़ा ना गया तो हम ना केवल हार जाएंगे, बल्कि मेरे पिताश्री का सर भी झुक जाएगा। आपने वो दांव लगाकर सर झुकाया था और मैं ये दांव खेलूंगा अपने पिताश्री का सर ऊंचा रखने के लिए। मैंने उन्हें वचन दिया था कि युद्ध भूमि में शत्रु को उनकी कमी अनुभव नहीं होगी, और मुझे शत्रुओं को वीर अर्जुन के रक्त का तेज दिखाना है। इसीलिए आज्ञा दीजिए ताजश्री, और फिर मैं अकेला कहाँ हूं? चक्रव्यूह में मेरे प्रवेश करते ही आप भी मेरे पीछे पीछे अंदर आ जाइए। मैं मार्ग बनाऊंगा और आप चक्रव्यूह को ध्वंस कीजिएगा। सोचिए मत, समय नहीं है ताजश्री।
आशीर्वाद दीजिए। ठीक है पुत्र, किंतु सतर्क रहना, हम तुम्हारे पीछे ही रहेंगे। आगे बढ़ो। जाओ सही, जाकर सो जाओ, क्योंकि जीवन की हर रात्रि सदैव सोने के लिए नहीं होती। मेरी सुरक्षा के लिए माता यज्ञसेनी का आशीर्वाद है मेरे साथ, और जब तक ये मेरे साथ है मुझे कुछ नहीं हो सकता। क्या हुआ माता, आप रुक क्यों गए? चूंकि समय नहीं रुकता पार्थ, परंतु मानव को 2 पल रुकने का अधिकार है। अभिमन्यु के द्वार तोड़ते ही हमें उसमें प्रवेश करना है। अभिमन्यु को दृष्टि में रखना, उसकी रक्षा करना हमारा कर्तव्य है। आ बालक, आ महारथियों, ऐसी मृत्यु देने से जिसकी चित्कार उन पांडवों के हृदय को चीर देगी। और स्मरण रहे, सरल मृत्यु नहीं देनी है इस अभिमन्यु को। नहीं देनी है ऐसे सरल मृत्यु। साक्षी, मुझे मार्ग मिल गया है। इससे पहले कि द्वार बंद हो जाए, आप शीघ्र ही मेरे पीछे आइए। सारथी, शीघ्रता करो। शीघ्रता करो सारथी, शीघ्रता। उत्तम अभिमन्यु, उत्तम। एक बार तुम्हें क्षमा कर दिया था, किंतु अब नहीं। एक बार अपमानित हो चुका है, इस बार तुम्हारी बारी है पांडवों।
महादेव का वरदान सफल रहा। आज इस युद्ध भूमि में केवल मेरा शासन होगा, मेरा। केवल अर्जुन के अतिरिक्त कोई मुझसे जीत नहीं पाएगा पांडवों। और आज सिर्फ एक ही मृत्यु होगी। अभिमन्यु की। ये चक्रव्यूह तुम्हें पराजित करने के लिए नहीं है मूर्खों। ये तो उस अपमान का प्रतिकार था जो कल अभिमन्यु ने युवराज दुर्योधन के साथ किया था। उसने दुर्योधन का मान हरण किया था और आज वो उसके प्राण हरण करेगा। अभिमन्यु लौट आओ, ये षड्यंत्र है। न्यायानाम अधिकाराणाम साम्यर्थम साम्राज्यर्थम। न्यायानाम अधिकाराणाम प्राप्त्यर्थम साम्राज्यर्थम। व्यू के भीतर प्रवेश करना जितना चुनौतीपूर्ण है, उतना ही चुनौतीपूर्ण उससे बाहर निकलना भी है। और यदि बाहर निकलने का मार्ग मनुष्य को नहीं पता, तो उस मनुष्य का अंत निश्चित है। आगे बढ़िए माधव, शत्रु समक्ष है। हाँ पार्थ, ठीक कहा तुमने। एक योद्धा के लिए आगे बढ़ने के अतिरिक्त और कोई मार्ग नहीं। वापस आओ अभिमन्यु, लौट आओ, व्यू में प्रवेश मत करो। मेरे लिए अब लौटना संभव नहीं था श्री। यदि हमने इस चक्रव्यूह को नहीं तोड़ा तो हम ये युद्ध हार जाएंगे, और मेरे रहते ये संभव नहीं। समझने का प्रयत्न करो पुत्र। ये सब तुम्हें घेर कर तुम्हारे प्राण लेना चाहते हैं। लौट आओ अभिमन्यु, लौट आओ। एक योद्धा मृत्यु के भय से पीछे नहीं हटता था श्री। वो आगे बढ़कर मृत्यु का वरण करता है, और आज मृत्यु को भी अर्जुन पुत्र के बाणों का तेज सहना होगा। मैं इस चक्रव्यूह में आया हूं ताकि पांडवों का सर गर्व से उठा रहे। और विश्वास कीजिए ताश्री, यदि मेरा सर भी कट जाए तब भी आपका सर गर्व से उठा रहेगा। ईश्वर मेरे पुत्र की रक्षा करना। आओ,
आओ अर्जुन पुत्र आओ, तुम्हारा अपने इस मृत्यु व्यू में स्वागत है। एक वीर योद्धा से सुना था मैं, हे मृत्यु तैयार यदि तू आने को, प्रसन्न मुखा द्वार खुला है तेरा स्वागत, प्रसन्न मुखा। चाहूं तो तुम्हारा और बाकी तीनों पांडवों का इसी क्षण अंत कर सकता हूं मैं, किंतु उसके साथ उस पीड़ा का भी तो अंत हो जाएगा जो अभिमन्यु को पल पल मरते देख तुम्हें होगी। फिर उस पीड़ा का अनुभव कैसे होगा तुम्हें जो जयद्रथ ने इतने वर्षों तक सही है। अभी तो वो दृश्य देखना शेष है जिसे देखकर तुम स्वयं मुझसे अपनी मृत्यु की भीख मांगोगे। तुम्हारे सामने तुम्हारे कलेजे के टुकड़े टुकड़े होंगे और तुम कुछ नहीं कर पाओगे, कुछ नहीं। क्या हुआ? इतने महारथी को देख के भयभीत हो गए? क्यों? नहीं काका श्री, अपितु ये तो सम्मान की बात है कि एक साथ इतने सारे योद्धा मुझसे द्वंद्व करने की प्रतीक्षा कर रहे हैं। अच्छा, सच में महान धनुर्धर अर्जुन के पुत्र और महानतम योद्धा वासुदेव कृष्ण के भांजे का स्वागत ऐसा ही होना चाहिए। प्रणाम स्वीकार करे आदरणीयों। अपनी सीमा में रहो बालक। जितना कम अपमान करोगे उतनी ही कम पीड़ादायक मृत्यु मिलेगी तुम्हें। जितना जीवित रहूंगा उतनी हानि करूंगा।